नमस्कार, मैं मौजूद हूँ सन्नोट गांव में और डंपिंग यार्ड को लेकर पूरा गांव है एक तरफ बैठा है और आसपास का भी समर्थन मिल रहा है। और आपको बता दें, जो डंपिंग यार्ड है वो गांव से चंद कदमों की दूरी पर है। और आप जो देख रहे हैं, आपको पहाड़ नुमा जो नज़र आ रहा है वह कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक डंपिंग यार्ड है जो सरकार की तरफ से पिछले करीब 13-14 साल से यहाँ पर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कई बीमारियां हुई और कई लोगों की किडनियां तक बदल दी गई। लेकिन कुछ लोग किडनियां चेंज कराने के बाद भी नहीं बच पाए। और इस मामले को लेकर आखिरकार जब गांव वालों को पता चला कि ये सभी हालात किस तरह हो रहे हैं, जिसके बाद खुलासा हुआ कि डंपिंग यार्ड से जो मैथिलीन गैस है उसकी वजह से लोग शिकार हो रहे हैं और जो अन्य तरह की गैस इससे प्रोड्यूस हो रही हैं उससे जो लोग हैं वो लगातार शिकार हो रहे हैं। सर, नाम बताइए। मेरा नाम जय भगवान है जी, गांव सनौट का हूँ जी। सर, क्या समस्या आ रही है और आप लोग धरने पर भी बैठे, और क्या लग रहा है कि सरकार क्या कुछ परिवर्तन करेगी इस मामले को लेकर? सर जी, ऐसा है, इसमें बदबू और बीमारियां ज़्यादा हैं। जब वहाँ पड़ा हुआ है ओखला, तो ओखला के अंदर ही रहने दो। वहाँ यहाँ भी तो इंसान रहते हैं, यहाँ वहाँ अलग इंसान रहते हैं। तो हम मेहरबानी करके इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए, हटाया जाए। तो किस किस तरह की जो समस्याएं हैं वो गाँव में आ रही है? देखो जी, लकवे की और ये कैंसर की, बहुत अनेक प्रकार की बीमारियां इस खत्ते से आ रही हैं। तो मेहरबानी करके इस खत्ते को हटाया जाए यहाँ से। सर, आप भी मौजूद हैं और गांव के जो लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इस पर बड़ा फैसला ले ताकि जो गांव का वातावरण है वो कहीं ना कहीं बचा रहे। सर, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहेंगे सरकार को, चाहे सरकार कोई भी हो, भारत सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, उससे हमें कोई किसी से कोई दूरभाष नहीं है। लेकिन जो ये पहाड़नुमा खत्ता अभी तो बहुत कम है ये, और इसी खत्ते ने हमारे गांव में कम से कम 10 मौत इसी खत्ते की जो केमिकल के और खत्ते की जो गैस आती है वो खुद मेरे को 2 बार अटैक पड़ चुका है। और डॉक्टर ने कहा था कि भाई शुद्ध हवा में घूमो, लेकिन शुद्ध हवा में कहाँ घूमे, खत्ते की सुबेरे सुबेरे गंदी हवा वो सुबेरे उठते ही हमें लेनी पड़ती है। कितनी दूरी है आपके मकान से डंपिंग यार्ड की? लगभग ये 500 मीटर होगी हमारे घर से और इसके। और मेरे सामने जो घर है वो राकेश का है, और राकेश की डेथ हो चुकी है, उसकी किडनी ख़राब हो गई थी। राजकुमार, तो उसकी किडनी ख़राब हो गई थी, और किडनी ख़राब होने के बाद वो उसकी माँ ने किडनी दी, ट्रांसप्लांट हुई, लेकिन उसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, डायलिसिस पे गया, बाद में उसकी डेथ हो गई। उसी से 4 कदम दूर चलेंगे, बब्बल बोलते हैं उसको, वो लड़का अभी पैरालाइज हुआ था, अभी वो मौजूद है, उसको पैरालाइज हुआ। और जब डॉक्टर के पास गए तो यही बताया कि आपके दूषित हवा है वहाँ, और ये सब चीज़ें से आपको दूर रहना पड़ेगा। अब बताओ हम लोग मतलब घर छोड़ छोड़ के कहाँ जाए। और खत्ता लाने की यहाँ पे और वो कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि और खत्ता आए। उसके बाद थोड़ा सा चलेंगे, राजेंद्र और राजेंद्र की मिसेज, दोनों को भी किडनी की वजह से ही ये एक्सपायर हुए। उससे थोड़ा सा और 4 घर छोड़ देंगे, यही बस्ती जो हम खड़े हैं जहाँ पे, इसी की बात कर रहा हूँ, बलजीत। कहूँगा कि एक बार वो गली भी दिखाएं जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है। हाँ, ज़रूर दिखाएंगे सर। ये गली सामने है, इस गली में जैसे ही चलेंगे सामने सामने ही घर है, मतलब 2-2 घर छोड़ के, 4-4 घर छोड़ के। फिर भीम सिंह DTC में नौकरी करते थे, उनको अटैक आया, वो भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद मेरे छोटे भाई, ये जो गाय खड़ी है ये घर है, और इसमें मिसेज और वो दोनों भी इसी खत्ते की वजह से उनकी भी डेथ हुई। और सर उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, राजकुमार और राजकुमार की घरवाली, उनकी भी डेथ। तो क्या लग रहा है कि सरकार जो लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार की तरफ से अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा आपके पास आया है कि इस पर कोई हल निकाला जाएगा, इसको या बंद किया जाएगा,
या फिर इसकी कोई जगह है वो इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कहीं, कुछ इस तरह का मामला भी आया आपके पास अभी तक? देखो साहब, हम सब ने मिल के गाँव वासियों ने, हम गांव वालों ने अपने क्षेत्र में भी बोला है। यहाँ 3 विधानसभा लगती है, एक नरेला क्षेत्र, एक बवाना और एक अलीपुर, तीनों विधानसभा है। लेकिन तीनों विधानसभा से अभी तक ना MP ना MLA कोई भी हमारी सपोर्ट में नहीं आया है। हम सबके पास गए हैं कि जबकि अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है। जबकि अब राजनीतिक माहौल चल रहा है, लेकिन ना BJP ना आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस, जो पहले हारे हुए हैं या मतलब इससे जुड़े हुए हैं, वो लोग आए हैं। कैसे आए हैं, अपने स्वार्थ में आए या हमारे फ़ायदे के लिए आए, कैसे आए वो आए। लेकिन जो आजकल पदों पे हैं उनमें से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास, ना ही कोई मिलने का समय देता है कि ताकि उनसे जाके हम मिल सकें। ऐसा भी अभी तक नहीं हुआ। हमने खूब कोशिश की है मिलने की, लेकिन 27 तारीख के लिए भी बोला जा रहा है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की 27 तारीख को लेकर? हाँ साहब, 27 तारीख को जब ऐसे मरने लग रहे हैं तो इससे बढ़िया तो कम से कम उसे रोकेंगे। जो भी होगा तन मन धन से, पैसा भी हम लोग आपस में इकट्ठा किया है और मन से भी हम सब एक साथ हैं सारे। और कुछ लोगों, कुछ गांव का भी समर्थन आ रहा है आपके पास? हाँ, पूरा गांव का समर्थन आ रहा है। अब बाहर गांव का भी आया है, अड़ोस पड़ोस के जितने गांव हैं सब मिल गए हैं। मेरे ख्याल में 360 गांव का जो हमारा पालम में चौधरी है, प्रधान है, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं। 27 तारीख को बड़ा धरना, बड़ा प्रदर्शन और जो भी होगा रुकावट करेंगे। कोई गाड़ी को यहाँ लोडिंग अनलोडिंग नहीं होने देंगे। फोर्स भी तैनात कर दी गई है अभी? हाँ, फोर्स भी तैनात कर दी गई है। CRP की गाड़ी आती है, पुलिस भी आती है और वो सब आते हैं इधर। तो कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि बड़ा एक चैलेंज जो है सरकार को अब झेलना पड़ेगा। हाँ, ये शायद सरकार तक मैसेज पहुंच गया है कि हमारे मतलब जो हम कर रहे हैं वो शायद ठीक नहीं है, उसे उसमें सुधार किया जाए, ऐसा सरकार को शायद अब लग रहा है। सर क्या कहेंगे आप, जो आपके यहाँ जो डंपिंग यार्ड जो डाला जा रहा है और किस तरह के हालात हैं जो गांव के अंदर पैदा हो रहे हैं? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, कोई कैसे की डेथ होती रहती है। बात ये है। तो धरना पर आप लोग बैठे हैं, धरने पर गांव के लोग, तो क्या लग रहा है कि सरकार जो सोई हुई है वो उठेगी? उठनी तो चाहिए, जो सरकार सोई हुई है वो उठनी चाहिए। लगभग कितनी मौतें हो चुकी होंगी गांव में? कम से कम अपनी बस्ती में मैं बता रहा हूँ, कम से कम 30-40 तो कम से कम हमारी इधर हो चुकी है। खाली यही कह रहा हूं, अटैक से हुई है, किडनी से और पैरालाइज से, इन्हीं से हुई है। सर आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि सरकार जो मुहिम चला रही है, कि क्या लग रहा है कि जो सरकार की जो मुहिम है वो सही है? और आप लोग भी धरने पर बैठे हैं। धरने पे इसलिए बैठे हैं, कैंसर और TB और पैरालाइस के पेशेंट और जिसको भी होता है वही ख़त्म हो जाता है, जिसको भी। वजह क्या है उसकी? एक खत्ते की वजह से। और AC वगैरह 1 साल नहीं चलते, ठीक कराते हैं AC ठप हो जाते हैं, सारा धुआं धाड़। ये यहाँ पे अभी उस पर वो तिरपाल बिछा रखा है, इसलिए खत्ते की बात से नहीं आ रही, नहीं तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे बदबू बहुत आती है, सुबह घूमने जाओ जब भी बदबू आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। आप लोग कहाँ से हैं? UP EB 74 से। अच्छा, क्या है, क्या लग रहा है आप लोग दिल्ली आए हैं और अब कैसा महसूस करते हैं यहाँ रहते हैं तो? कैसा महसूस करते हैं? लगता तो सही है, लेकिन इसे खत्ते की वजह से बीमारी फैल रहा है। बस प्रदूषण बीमारी फैल रहा है, इसी की वजह से उसको हटवाया जाए उनका। दिल्ली किस लिए आए हो? दिल्ली काम करने आए हैं। क्या मिल रहा है? काम मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे, काम नहीं मिल रहा है, सही से काम नहीं मिलता है, लेबर का पैसा नहीं देता मालिक लोग, और क्या करते हैं यहाँ पे? ऐसा काम मिलता है नहीं हो रहा है यहाँ पे, सही काम मालिक लोग पैसे ही नहीं देता टाइम से, ऐसा होता है यहाँ पे। क्या मिल रहा है फिर यहाँ पर? यहाँ पे मतलब मिल तो सही रहा है, यही मान लो हटवाइए बीमारी है, और क्या यहाँ पे बीमारी चल रहा है, बीमारी मिल रही है। हाँ बस। आप कहाँ से हैं? हम भी उधर से हैं, नौटरे से, UP से ही हैं। काम करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे काम सही है, प्रदूषण बहुत है। प्रदूषण तो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, बीमारी भी है प्रदूषण की वजह से ही। कि साफ सफाई रहेगा, गंदगी नहीं रहेगा तो सही रहेगा, हट जाएगा तो सही रहेगा। क्या कहेंगे सरकार को?
सरकार को क्या कहेंगे, हटवाएं ये जल्दी से जल्दी। और क्या है भाई, अभी मौका कहीं सका जाता है, हटवाएंगे सर, सट्टा हटवाएं। गंदगी ये बहुत सालों से ऐसे है, अगल बगल इधर निकलो जाके आगे तो इतनी गंदगी है, ऐसा लगे गंधाता है नरक जितना, बगल से निकल ना सको। आपको बता दें सन्नोट गांव के जो लोग हैं पिछले करीब 7 दिन से धरने पर बैठे हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं, मैं फिर दिखा रहा हूँ, ये डंपिंग यार्ड है, कोई पहाड़ नहीं है। क्योंकि राजधानी दिल्ली का ये वो इलाका है जहाँ वातावरण शुद्ध करने की बात की जाती थी। और वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि दिल्ली देहात में काफ़ी पेड़ पौधे हैं और वातावरण भी अच्छा होता था। लेकिन जब से इस इलाके में डंपिंग यार्ड आया है, इसका करीब 20 से 25 किलोमीटर का दायरा दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से सन्नोट गाँव में कई मौतें भी हो चुकी हैं। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।